दोस्तों, क्या आप जानते हैं सेबी अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए ग्राउंड रियलिटी पर काम कर रहा है। ऐसे फैसले लिए हैं जो इस प्रोफेशन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। कंप्लायंस के बोझ से निकलकर अब ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का समय आ गया है। चलिए एक एक करके समझते हैं सेबी के इस गेम चेंजर कदमों को जो 12 सितंबर 2025 को आए हैं। सेबी का सबसे पहला कदम, पास परफॉर्मेंस दिखाने पर बड़ी छूट। सोचिए जरा, म्यूचुअल फंड हो, पीएमएस हो, एआईएफ हो, सब खुलेआम अपना पास परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। हर बिजनेस हर जगह अपने गुड्स या सर्विस की क्वालिटी की बात कर सकता है, लेकिन आईए और आरए नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक अपने पास परफॉर्मेंस के बारे में एक शब्द भी पब्लिकली नहीं बोल सकते थे। कितना अजीब था ना। अब सेबी ने पहली बार ट्रांसपेरेंसी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। आईए और आरए अपनी पास परफॉर्मेंस के डेटा को क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं, और यहाँ तक कि प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो कि क्लाइंट बनने वाले हैं या बन सकते हैं, उनके साथ भी पास परफॉर्मेंस शेयर कर सकते हैं। सेबी ने कुछ नियम तय करे हैं। आपको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट में ही परफॉर्मेंस शेयर करने का राइट होगा, और वो परफॉर्मेंस आईसीएआई आईसीएमएआई के मेंबर से सर्टिफाई होगी। अगला पॉइंट, सिर्फ वन ऑन वन कम्युनिकेशन में ही परफॉर्मेंस को शेयर किया जा सकता है, और सिर्फ 2 साल के लिए, जब तक पारवा एजेंसी के ऑपरेशनल होने तक ये छूट दी गई है। यानी कंट्रोल भी और अपॉर्चुनिटी भी। और हाँ, शायद अब समय आ गया है कि सेबी सोचे कि वेरीफाइड परफॉर्मेंस सबके सामने वेबसाइट पर दिखाने की भी अनुमति हो, ताकि आईए और आरए भी अपने काम की सच्ची तस्वीर सबके सामने पेश कर सकें। सेबी की प्रेस रिलीज में दूसरा सबसे बड़ा कदम है सेकेंड ओपिनियन को लेके। पहले अगर आपके पास पहले से किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे हुए म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट हैं, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उस पर अपनी राय नहीं दे सकता था या फीस नहीं ले सकता था। अब सेबी ने यह छूट दी है। आइए अब उन प्री डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स पर भी अपनी सेकंड ओपिनियन दे सकता है। यानी आप पहले से खरीदे गए एसेट पर भी प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। आइए इस एडवाइस के लिए असेट अंडर एडवाइस एयूए के आधार पर फीस ले सकता है, लेकिन याद रखें फी की लिमिट 2.5% पर ईयर रखी गई है। आईए को आपको यह भी साफ साफ बताना होगा कि वह इन असेट पर 2 तरीके के चार्जेस दे रहा है, एक एडवाइजरी फीस और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। आईए को हर साल आपसे कंसेंट लेना अनिवार्य होगा। यानी अब आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पर भी एक्सपर्ट एडवाइस लेने का रास्ता खुल गया है, लेकिन चार्जेस और कंसेंट सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। सेबी ने तीसरा सबसे बड़ा बदलाव इंडिविजुअल आईए से नॉन इंडिविजुअल आईए बनने में किया है। पहले क्या होता था, अगर किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की फीस या असेट थ्रेशोल्ड एक तय लिमिट को पार कर जाती थी, तो उसे कंपलसरी तौर पर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म यानी नॉन इंडिविजुअल आईए में कन्वर्ट होना पड़ता था। अब सेबी ने इसमें राहत दी है। कन्वर्जन के लिए टाइमलाइन बढ़ा दी गई है। यानी ट्रांजिशन पीरियड के दौरान आईए नए क्लाइंट जोड़ सकता है, 3 करोड़ की थ्रेशोल्ड से ऊपर भी एडिशनल फीस ले सकता है। यानी अब ग्रोथ पर ब्रेक नहीं लगेगा। एडवाइजर आराम से ट्रांजिशन प्लान कर सकेगा और प्रोफेशनली आगे बढ़ पाएगा। चौथा और शायद सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव, पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए आपके पास इन सब्जेक्टों में कोई ना कोई क्वालिफिकेशन जरूरी थी, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएट डिग्री। और ये डिग्री होनी चाहिए आपको फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एक्चुअल साइंसेज या और कोई फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके पास ये डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। या एनआईएसएम का कम से कम 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन सिक्योरिटी मार्केट होना चाहिए था। या सीएफए इंस्टीट्यूट से सीएफए चार्टर्ड। यानी बिना इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के आप इस प्रोफेशन में एंट्री ही नहीं ले सकते थे। अब सेबी ने यह बैरियर हटा दिया है। यह डिसीजन कॉम्पिटेंस पर आधारित है, ना कि सब्जेक्ट्स पर। अब किसी भी सब्जेक्ट का ग्रेजुएट आईएआरए बन सकता है, बस एनआईएसएम की स्पेसिफाइड सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होगा। यानी चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, सिंपल हिंदी ग्रेजुएट हो या होम साइंस ग्रेजुएट हो या हिस्ट्री ग्रेजुएट हो, अगर आप में कैपेबिलिटी है
और आप एनआईएसएम एग्जाम पास कर सकते हैं, तो आप भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट के रूप में अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। अब सेबी ने भी ये मान लिया है, टैलेंट डिग्री नहीं देखता है, यह डिसीजन इस सेक्टर में नई ग्रोथ स्टोरी लिख सकता है, हजारों स्किल जॉब पैदा कर सकता है और एडवाइजरी प्रोफेशन को पैन इंडिया टैलेंट पूल से जोड़ सकता है। एंट्री अब सिर्फ फाइनेंस या उस जैसे सब्जेक्ट वालों के लिए सीमित नहीं है, अब ये दरवाजा सबके लिए खुल गया है। पांचवा बड़ा बदलाव, पहले सेबी में आईएआरए के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस का डॉक्यूमेंट लगाना कंपलसरी था। कई एप्लीकेंट्स के लिए यह पेपर वर्क सबसे बड़ी दिक्कत का सबब बन जाता था। अब सेबी ने यह झंझट खत्म कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के समय अब प्रूफ ऑफ एड्रेस की कॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। आपको बस अपना एड्रेस डिस्क्लोजर करना होगा और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे आधार, पैन कार्ड देना होगा। यानी डॉक्यूमेंटेशन आसान, प्रोसेस तेज हो गया है और कंप्लायंस भी सेफ। इस कदम से वर्चुअल या मोबाइल ऑफिस जैसे कॉन्सेप्ट को भी बूस्ट मिलेगा। एडवाइजर अपनी सर्विसेज कहीं से भी दे सकता है। बस याद रखिए, कंप्लायंस पर्पस और रिकॉर्ड ऑफ मेंटेनेंस के लिए आपको एक प्राइमरी एड्रेस रखना होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आप अपने रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन भी रख सकते हैं। सेबी ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए एप्लीकेंट्स का टाइम और एफर्ट्स बचाना चाहता है। ये चेंज छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स और न्यू प्रोफेशनल को डायरेक्ट बेनिफिट देगा। छठा बड़ा बदलाव, पहले सेबी में आईएआरए के तौर पर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको ये सब डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे, जैसे सिविल रिपोर्ट, नेटवर्थ या असेट लायबिलिटी स्टेटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स। ये पेपर वर्क एप्लीकेंट के लिए सबसे भारी पड़ता था। अब सेबी ने एप्लीकेंट्स का यह बोझ भी हल्का कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के समय अब आपको सिविल रिपोर्ट, नेटवर्थ स्टेटमेंट या इंफ्रा डिटेल सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। सेबी आपकी सिविल खुद वेरीफाई कर लेगा। बस आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि आप एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं। यानी पेपर वर्क घटा, प्रोसेस फास्ट हुआ और स्मॉल प्रोफेशनल्स को आसानी से एंट्री मिली। ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए सेबी एप्लीकेंट्स का टाइम और एफर्ट्स बचा रहा है। इससे न्यू एंट्रेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स को सीधा बेनिफिट मिलेगा और प्रोफेशन में फ्रेश टैलेंट आएगा। दोस्तों, सेबी के इन नए प्रपोजल से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च एनालिस्ट का लैंडस्केप बदलने वाला है। अब क्वालिफिकेशन की दीवार टूट गई है। हर स्ट्रीम का ग्रेजुएट एनआईएसएम एग्जाम पास कर आईएआरए के प्रोफेशन में आ सकता है। यानी कॉम्पिटेंस बेस्ड एंट्री, टैलेंट और स्किल का असली वैल्यू। प्रूफ ऑफ एड्रेस, सिविल रिपोर्ट, नेटवर्थ स्टेटमेंट, इंफ्रा डिटेल जैसे पेपर का झंझट भी कम हुआ है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तेज और आसान बनेगा। वर्चुअल ऑफिस, मोबाइल ऑफिस की कॉन्सेप्ट को बूस्ट मिला है। अब कंप्लायंस और रिकॉर्ड कीपिंग डिजिटल तरीके से भी हो सकती है। सिर्फ एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना जरूरी होगा। सेकेंड ओपिनियन और पास्ट परफॉर्मेंस डाटा जैसे प्रोविजन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। क्लाइंट्स को भी सही कंपैरिजन और इन्फॉर्म डिसीजन लेने का मौका मिलेगा और आईएआरए प्रोफेशनल को फेयर अर्निंग का स्कोप मिलेगा। इसका सीधा सीधा असर ये होगा, यंग टैलेंट और फ्रेश ग्रेजुएट के लिए कैरियर के नए दरवाजे खुल जाएंगे। एडवाइजरी प्रोफेशन की ग्रोथ स्टोरी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। इन्वेस्टर्स के लिए बेटर क्वालिटी एडवाइस के भी मौके खुलेंगे। सेबी ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए कंप्लायंस को सिंप्लीफाई कर रहा है और प्रोफेशन को मेन स्ट्रीम बना रहा है। अगर ये प्रपोजल्स इंप्लीमेंट होते हैं तो आने वाले 2-3 साल में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च एनालिस्ट भारत का एक वाइब्रेंट, ट्रांसपेरेंट और हाई एम्प्लॉयमेंट सेक्टर बन सकता है। यानी अब एंट्री आसान, पेपर वर्क कम और ग्रोथ अनलिमिटेड। अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च एनालिस्ट की असली ताकत सलाह और रिसर्च में होगी, कागजों और फॉर्मेलिटीज में नहीं। यानी टैलेंट और कॉम्पिटेंस ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। सेबी ने दरवाजा खोल दिया है, अब एंट्री आसान है, ग्रोथ अनलिमिटेड है। यहाँ पर एक बात साफ करना चाहूंगा, सेबी की प्रेस रिलीज लॉ नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, प्रेस रिलीज या प्रेस नोट सिर्फ जानकारी होती है। सेबी सर्कुलर या रेगुलेशन अमेंडमेंट जब आता है तभी असली लॉ लागू होता है। इसलिए अभी ये बदलाव सिर्फ प्रपोजल स्तर पर हैं। जब तक सर्कुलर या अमेंडमेंट नहीं आता है, ये लागू नहीं होंगे। उम्मीद है ये जानकारी दोस्तों आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।